सो गाइस, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस को ड्राफ्ट में इंक्लूड क्यों नहीं किया। अगर वो इंक्लूड हो भी जाते तो ऐसी क्या ही दिक्कत आ जाती, क्या ही बवंडर मच जाता। तो देखो, इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल ड्राफ्ट में चल ही क्या रहा था। तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस साल ड्राफ्ट में अपने दो बड़े चैंपियंस को इंक्लूड ही नहीं किया था, जैसे द वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट एंड द यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों के पास ही अपने सेपरेट ब्रांड्स की चैंपियनशिप्स थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती थी कि कोई भी टाइटल अपना ब्रांड स्विच करे। एंड ऐसे ही कुछ सीन रोमन रेंस के साथ भी रहा। भले उनके पास कोई चैंपियनशिप या कोई टाइटल नहीं था, लेकिन वो अब भी एक बड़े स्टार थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी ब्रांड में ड्राफ्ट करके उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। इससे उनका रिटर्न भी प्रिडिक्टेबल ही हो जाता। दैट्स व्हाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस को तुरंत बाहर कर दिया ड्राफ्ट से, ताकि अब जब रोमन रेंस रिटर्न करे तो वही उनका ब्रांड बन जाए और चीजें अनप्रिडिक्टेबल रह सके। एंड अब क्योंकि रोमन रेंस इज अ फ्री एजेंट, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं और जिस ब्रांड में भी उनका रिटर्न होगा ना, वही ब्रांड उनका परमानेंट ब्रांड हो जाएगा। फिर चाहे वो रॉ हो, ये स्मैकडाउन हो या एनएक्सटी हो या फिर कुछ भी हो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी तो रातों पर से पर्दा उठना शुरू ही हुआ है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज तक कुछ ज्यादा ही होने वाला है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, अगर आपने ड्राफ्ट को अच्छे से मॉनिटर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि मेजर कुछ वहां पे चेंज हुआ ही नहीं। जो स्टार जहां था वहीं पर रहकर टिक गया। तो अब इससे लोगों का ये मानना है कि जब शेकअप होना ही नहीं था तो ड्राफ्ट करवाने का मतलब ही क्या रहा। इससे अच्छा तो करवाते ही नहीं ना। जो जहां था वो तो वहीं पर रह गया, रोस्टर जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो हाँ, एक दो चेंजेस तो वहां हुए, लेकिन मेजरली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट ही पड़ गया हो। तो जो हुआ ना, वो सिर्फ एनएक्सटी के साथ ही हुआ। एनएक्सटी की तरफ से हमें चीजें देखने को मिली, क्योंकि वहां एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5-6 स्टार्स का कॉल अप हमें देखने को मिला, जैसे आइजिया ड्रैगनोव, बिलेयर डेवनपोर्ट, लायरा वेल्कायरिया, कार्मेलो हेज, कियाना जेम्स एंड डायजिक। एंड अगर इसमें हम ब्रॉन ब्रीकर एंड टिफनी स्ट्रैटन को भी जोड़ ले तो भाई चीजें और आगे निकल जाती हैं, क्योंकि असली गेम तो अब शुरू होगा भाई। बाकी हाँ, आप एक चीज और पूछ रहे थे कि यार ये जो मेजर कॉल अप्स थे वो मंडे नाइट रॉ को क्यों मिल गए, स्मैकडाउन पर अच्छा क्यों नहीं हुआ। तो देखो, इसका जवाब सीधा सा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, रॉ 3 घंटे का शो है, ऊपर से फ्लैगशिप कंट्री का शो है, तो वहां ज्यादा स्टार्स की नीड पड़ जाएगी यार। और सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रेंस सब एक साथ ही गायब हो गए। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार पावर तो एकदम खत्म से ही हो रही थी। तो उसी को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक कदम उठाया और मेजर सुपरस्टार्स मंडे नाइट रॉ पर ही ड्राफ्ट किए गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें अभी परमानेंट हुई हैं। अभी बैकलैश आने के बाद सारी चीजें तभी असली में शेप लेंगी। बाकी देखते हैं अगले एक हफ्ते में हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या पता कोई नया रिटर्न ही हो जाए। #New Year is now। नेक्स्ट, अब हाल ही में आपने नोटिस किया होगा डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी में एक नई चैंपियनशिप लेकर आई थी। उसको हाईली पुश किया जा रहा है हर जगह। एंड वो चैंपियन है न्यू वुमेन्स नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। ये चीज वुमेन्स डिवीजन को 1 इंच और पुश कर देगी आगे की तरफ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई मिड कार्ड, वो भी वुमेन्स के लिए जन्म लेने वाला है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक चैंपियनशिप ही है, सिर्फ स्ट्रैप ही तो चेंज हुआ है, नया क्या है इसमें, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट। तो देखो, स्पेशल तो है। असल में बात यह है कि हो सकता है नियर फ्यूचर ये चीजें मेन रोस्टर पर भी पुश कर दी जाए, जहां लेडीज के लिए एक न्यू मिड का टाइटल अनाउंस किया जाएगा, आईसी टाइटल या फिर यूएस टाइटल। उसी की तरह ये टाइटल परफॉर्म करने लगेगा, लेकिन लेडीज के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन टाइटल ही मेन रोस्टर पर आ जाएगा, या फिर हो भी सकता है कि आ भी जाए। जैसे डोमिनिक को भी हमने देखा ही था, वो अपने नॉर्थ अमेरिकन टाइटल को मेन रोस्टर पर भी लेके घूम रहे थे। बट हाँ, इतना हम आपको पक्का बता सकते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर 1-2 महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू इसकी प्लानिंग करना शुरू भी कर देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाह भी रहे थे। और अगर ऐसी न्यू चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यू में आती है तो भाई वुमेन्स रेवोल्यूशन को एक और पुश मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलने लग जाएंगी, देखने में मजा आने लगेगा। तो #वुमेन्स रेवोल्यूशन। इसके बाद कल मंडे नाइट रॉ पर, जहां हमें पूरे ड्राफ्ट का बोलबाला देखने को मिला, एनएक्सटी ने तो वहां पर तूफान ही मचा दिया, एक के बाद एक कॉल अप करके। तो आपको क्या लगा, इससे सरदार खुश होगा, व्यूअरशिप आसमान छू लेगी? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंडे नाइट रॉ अब अपनी औकात पर वापस आ चुका है, क्योंकि रेसलमेनिया की फ्यूरी भी अब खत्म हो चुकी है। एंड ऑन एवरेज उस शो को मिले हैं महज 1.683 मिलियन की व्यूवरशिप। बट हाँ, सेकंड आवर जरा उनके लिए अच्छा रहा, हल्का सा जंप लिया उन्होंने ऊपर की तरफ, बिकॉज वहां पे सीएम पंक जो थे और उसको नंबर मिले हैं 1.752 मिलियन। बट जैसे ही वो सेगमेंट एंड हुआ ना सीएम पंक वाला, चीजें वापस से न्यूट्रलाइज हो गई, नॉर्मल हो गई। तो इसका मतलब समझे निर्दया,
इसका मतलब ये है कि रॉक को भी अब अपना चैनल बदलने की जरूरत है। उनको भी मन करना चाहिए कि भाई सीधा फॉक्स पर ही आ जाओ, नहीं तो फिर 1.5 1.4 मिलियन की व्यूअरशिप के साथ ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 मिलियन का रास्ता तो आप भूल ही जाओ भाई, क्योंकि WWE फैंस अब रॉक को तभी देखते हैं जब उनका मन होता है। उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितने बड़े स्टार्स दिखाओगे, हैशटैग सब कुछ ठीक हो जाए उनके लिए। नेक्स्ट दी फिनम दी अंडरटेकर एक बार फिर से बोल पड़े एंड इस बार उन्होंने रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट ही सेट कर डाला। देखो उन्होंने बोला कि ब्रॉक लेसनर कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। लास्ट टाइम हमने उन्हें समरस्लैम 2023 में देखा था जब वो कोडी रोड से लड़ रहे थे, जिसके बाद से वो नजर ही आना बंद हो गए। तो अगर वो वापसी कर रहे हैं ना तो उनको रॉयल रंबल में आना चाहिए 2025 के, ताकि वो रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स को एक बारी फिर से चैलेंज कर सके फॉर द चैंपियनशिप। और जो अच्छा रहेगा उनकी राइवलरी को रिन्यू करने के लिए, साथ ही साथ एक न्यू सिरे से चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब ना कोडी रोड्स अंडरडॉग रह चुके हैं और ब्रॉक लेसनर का लेवल तो अलग ही जाकर सेट होता है। तो अगर वो एक बैड एस कैरेक्टर बन के वापस आएंगे तो अच्छा रहेगा, इनका बोलबाला एक बार फिर से जारी हो जाएगा। तो देखो यार, पर्सनली तो मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, टेकर ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन चीजें जरा सी यहाँ पे अलग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि WWE इन दोनों स्टार्स को एक बार फिर से लड़वाना चाहेगी। क्योंकि बड़ी बात तो ये है ना कि इन दोनों स्टार्स को एक एपिक एंडिंग पहले ही मिल चुकी है। पहला मैच कोडी रोड्स जीते थे, फिर दूसरा मैच ब्रॉक लेसनर और तीसरा मैच फिर से समरस्लैम में कोडी रोड्स ही जीत गए थे। तो इनको प्रूव करने के लिए बाकी कुछ बच भी नहीं रहा। बाकी हाँ, वो नेवर से नेवर वाली पॉलिसी तो हमेशा ही रहेगी, क्या पता WWE इसको करा ही दे, बिग मनी मैच जो है। और फिर जब ये दोनों स्टार्स रेसलमेनिया के सबसे बड़े स्टेज पर लड़ेंगे तो फिर रंग अलग ही निखर के आएगा। बाकी लेट्स सी WWE अंडरटेकर की इस ओपिनियन को कंसीडर करती भी है या नहीं। इन दी एंड अब सबकी खबरें आ ही रही हैं, तो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पीछे कैसे रह सकते हैं। एंड ये न्यूज है उनके रेसलमेनिया के मेन इवेंट को लेकर, एंड दिस इज रियली ह्यूज। सबसे पहले तो आप ये जानना, क्योंकि ये जरा सा अजीब है। देखो, मान लिया कि कोडी रोड्स एक WWE चैंपियन बन चुके हैं, उन्होंने रोमन रेंस को हराया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हर बार ही रोमन रेंस की तरह रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। हो सकता है वो अगले ही रेसलमेनिया में मिड कार्ड में घसीट दिया जाए, क्योंकि मेन इवेंट स्पॉट अभी भी रोमन रेंस के लिए बचा के रखा हुआ है WWE ने। और उनके अपोनेंट जो ट्रेंड हो रहे हैं ना, वो भी और कोई नहीं बल्कि द ब्रामा बोल, द फाइनल बॉस, द रॉक ही है। अब WWE ने इस मैच को हाईली पुश करना शुरू कर दिया बैक स्टेज में, क्योंकि उनका मन ये है कि इससे पहले कि द रॉक अपना फाइनल रिटायरमेंट ले ले, टाटा बाय बाय बोल दे, पेपर्स पे हम लोगों को सायोनारा कह दे, इस मैच को करवा ही देना चाहिए। क्योंकि अब अगर ये मैच थोड़ा सा और डिले हो गया तब तो ये सीधा स्क्रैप में चला जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा और दोबारा कभी होगा ही नहीं। और फिर WWE नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा मनी मैच उनके हाथों से निकल जाए। तो हो सकता है WWE अगले रेसलमेनिया में इसको 100% से बुक कर दे। और एक बात जो इस मैच को और ज्यादा स्पेशल बनाती है, क्योंकि अब जब द रॉक खुद को फाइनल बॉस कहते हैं और जब वो उस टाइटल के साथ ट्राइबल चीफ से लड़ेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके का धमाका क्रिएट होगा। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि एक बारी जब द रॉक की फिस्ट मेल का नारा लगा रहे थे तो रोमन रेंस ने हाथ पकड़ के उन्हें रोक दिया था, जो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट लगा, जो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट लगा बहुत से लोगों को। तो अगर रॉक को अपना वो वाला बदला चाहिए कि भाई तूने मुझे रोका कैसे मेरे डायलॉग के समय पर, तो ये मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और क्योंकि अब ब्लड लाइन भी हट चुकी है तो एक प्योर 1-on-1 मैच इनके बीच में हमें देखने को मिलेगा। बाकी लेट्स सी WWE इसको कवर कहाँ बुक करना पसंद करती है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मेरे को बताना आप किस मैच को ज्यादा देखना चाहोगे, कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।